Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके साथ आज फिर से हूं, जो हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स से है। तो नए एक्सरसाइज के साथ और नए वीडियो के साथ मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और चलिए दोस्तों, हम लोग नए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या बोल रहा है? Find the area of triangle with vertices at the points in each of the following। मतलब हमको उस ट्रायंगल का एरिया बताना है, ठीक है, जिसके वर्टेक्सेस ये हैं। 3 वर्टेक्स होते हैं, आपको पता है नॉर्मली ट्रायंगल में। तो मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है, तो जिनके वर्टेक्स अगर ABC ये दिया हुआ है, तो बच्चों हमको बताना है कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरा बेसिक्स का वीडियो देखे हो तो वहाँ पर मैं डिटेल में बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स अगर हमको पता है तो हम लोग एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए, तो आपको ज़्यादा मजा आने वाला है। वैसे अगर आप नहीं देखना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है देखने के लिए, तो चलिए मैं एक बार फिर से थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको विजुलाइज करता हूँ, जैसा कि मेरी आदत है कि जहाँ पर भी डायग्राम पॉसिबल होता है बच्चों मैं बनाता हूँ। तो चलिए एक मैं ट्रायंगल बना लिया नॉर्मली, जिसका नेमिंग मैं कर दिया ABC, ठीक है। और इसके वर्टेक्स को मैं मान लेता हूँ, इसका वर्टेक्स है x1 y1, और इसका वर्टेक्स है x2 y2, और इसका वर्टेक्स है x3 y3, ठीक है। अब हमको इस ट्रायंगल का अगर एरिया बताना है, इस ट्रायंगल का एरिया अगर हमको बताना है, तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहला काम कि देखिए, ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, ये आपका x3 y3 हो गया। तो हमको लग रहा है लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे। फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। और अगर ABC ट्रायंगल के वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, तो इसका एरिया निकालने का मैं आपको बेसिक्स में बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। फार्मूला क्या होता था, हम लोग लिखते थे इसको 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में x1 x2 x3, फिर हम लोग लिखते थे y1 y2 y3, और जो थर्ड कॉलम होता था उसके एलिमेंट हम लोग 1 1 1 लिखते थे। मतलब अगर हमको x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यू पता हो, तो सिर्फ इसका वैल्यू निकालने से हमारा ट्रायंगल के एरिया का वैल्यू आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको बताया भी था, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3, और हम लोग लिखते थे y1 माइनस y2। यानी सिंपली हम लोग अगर इसका वैल्यू निकालें तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्योंकि जब आप इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आपका आएगा, आप करके देख लेना। तो आप डायरेक्टली आप इसको भी याद कर सकते हो। अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते हो तो डिटरमिनेंट्स को तो एक्सपेंड करना मैं प्रीवियस वीडियो से बताता ही आ रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू है। मैं डायरेक्ट यहाँ से पुट कर लूँ क्या? आप समझ जाओगे। नहीं समझ पा रहे हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, एक को मैं डिटेल में अच्छे से करा देता हूँ। तो देखिए, x1 का वैल्यू कितना है? 1 है, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना है? यहाँ से देखिए 6 है। वैसे ही x3 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर देखिए 4 है, ठीक है। वैसे मैं नीचे लिख लेता हूँ, y1 का वैल्यू 0 है, देख सकते हो। y2 का भी 0 है। और वैसे अगर आप देखो तो y3 का वैल्यू कितना है? 3 है। देखो y3 का, ये y1 y2 y3। तो इस तरीके से हमारा x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यू आ गया। अब ये सारे वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो हमारा ये रहा 1/2 इंटू x1 की जगह हमको 1 रखना पड़ेगा, इंटू y2 माइनस y3। देखिए y2 माइनस y3 मतलब 0 माइनस 3, प्लस x2 का मतलब 6 है, 6 इंटू आपका क्या है? y3 माइनस y1। तो y3 ये है, y1 ये है, मतलब 3 माइनस 0, प्लस x3 का मतलब है 4,
और y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर ले। चलिए सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा 1/2 इंटू ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर -3 और 3 1 जा 3 तो ये -3 हो जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 18 हो जाएगा। ये तो आपको सॉल्व करने आता है। ये देखिए बच्चों 0 0 इंटू 4 करोगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है, तो कोई मतलब नहीं है। फर्दर इसको सॉल्व करिए तो 18 माइनस 3 हो जाएगा आपका 15 और अपॉन 2। इसके आगे तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, फ्रैक्शन में आप आंसर लिख लो। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग अब आंसर लिख सकते हैं, इतना स्क्वायर यूनिट। देखिए यहाँ पर यूनिट तो हमको दिया नहीं है, इसलिए हम स्क्वायर में आंसर हमेशा लिखते हैं, तो स्क्वायर यूनिट करके आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, इसमें 2 पार्ट हमारा और है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि चूंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है इसलिए मैं हर पार्ट नहीं कराऊं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप आप बिल्कुल कर पाओगे। तो मैं इसका जो सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, कराऊंगा कोई मतलब नहीं है। आप भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीधा नोट कर लोगे। तो आप सेकेंड और थर्ड पार्ट बच्चों खुद से करिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, बिल्कुल मैं उससे भी अलग से करा के आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सो दैट पॉइंट ए कॉमा बी सी आर कोलिनियर, मतलब ये 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट को हमको दिखाना है कि ये तीनों एक सीधी रेखा में, मतलब एक लाइन में है। तो आपको याद होगा बेसिक्स में बच्चों में बताया था, और आप क्लास 10th में भी वैसे पढ़े हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं, सॉरी, आप पढ़े हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, उसमें भी आपको बताया गया था, और मैं अभी भी आपको बेसिक्स में बताया हूं कि अगर कोई भी 3 पॉइंट को अगर आपको लीनियर प्रूव करना है तो आप बस क्या करो, तीनों पॉइंट को एक लाइन में दिखाने के लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के बराबर दिखा दो। क्यों? क्योंकि अगर आपका तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, क्योंकि अगर भाई तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में कर दोगे तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा ना। जब कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, एक सीधा लाइन बनेगा, तो भाई उसका एरिया 0 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने के लिए इन तीनों पॉइंट को लेकर के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और दिखा देंगे कि वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट को मैं लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए x1 कितना है, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। तो x1 आपका a है, x2 कितना है, b है, और x3 कितना है, c है। ठीक है, वैसे अगर मैं बोलूं y1 कितना है तो y1 आपका देखिए b प्लस c है। वैसे ही y2 बच्चों कितना है, c प्लस a है। वैसे मैं बोलूँ अगर y3 कितना है तो आप क्या बोलोगे, a प्लस बी है। थोड़ा सा इसको आप लिख लोगे ना तो आपको थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी आप डायरेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक ट्रायंगल बना लें क्या, वैसे आप समझ गए, आप ट्रायंगल बना लेना, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। हमको प्रूव करना है कि ये तीनों क्या है, कोलिनियर हैं। तो हम लोग दिखाना है क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका मैं आपको बताया था अभी पहले ही वीडियो में, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग किए हैं ना। तो क्या लिखते थे, x1 x2 x3, वैसे ही y1 y2 y3, यहाँ पर 1 1 1, ये ना इसका वैल्यू हमको निकालना है। और इसका वैल्यू किसके बराबर होता था वो भी आपको अभी तो मैं बताया, वो याद होगा, याद कर लीजिए, नहीं याद है तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो। ठीक है, वैसे आपको याद होना चाहिए। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करूं। अब सारे वैल्यू मैं ऊपर लिखा है वो मैं देख के वहां से यहाँ पर लिख रहा हूँ। सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 1/2 यहाँ पर हमको मिला 1/2 इंटू x1 का मतलब a है, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 आपका है c प्लस a और माइनस a माइनस b होगा। भाई y2 माइनस y3 है ना, तो y2 का मतलब c प्लस a और माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस a माइनस b। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा x2 है, x2 का मतलब कितना है बच्चों, b है।
फिर क्या y3 माइनस y1, तो y3 का मतलब है a प्लस बी, मैं साथ साथ ब्रैकेट भी ओपन करता जा रहा हूँ, और y1 तो y1 का मतलब हो गया माइनस बी माइनस सी, प्लस x3 का मतलब c है, और y1 माइनस y2 तो y1 का मतलब है b प्लस सी, और y1 माइनस y2 है ना, तो माइनस सी माइनस ए। अब इसी को हमको सॉल्व करना है और आंसर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए हमारा वैल्यूज है। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो हमको मिलेगा 1/2। यहाँ देखिए ए तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला, ब्रैकेट भी मैं साथ साथ खोलता जा रहा हूँ, तो ये मिलेगा ए सी और यहाँ पर मिलेगा माइनस ए बी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट खोलो तो प्लस ए बी और माइनस बी सी। वैसे यहाँ पर देखिए सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हमको मिलेगा बच्चों, बी सी, तो प्लस बी सी और माइनस ए सी। और आप चेक करके देखो ये पूरा एक दूसरे से कैंसिल आउट 100% हो जाएगा, क्योंकि आंसर डेफिनेटली हमारा 0 आने वाला है। देखिए प्लस ए सी माइनस ए सी, भाई प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर माइनस ए बी है, प्लस ए बी है, ये भी देखिए कैंसिल आउट हो गया, प्लस बी सी माइनस बी सी, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से 0 और इंटू 1/2 कर दोगे तो 0। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर 0, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर 0, therefore these 3 points are collinear। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं, हेंस प्रूव। इस तरीके से बच्चों ये हमारा अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको एंजॉय भी आप किए होंगे, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। ऐसे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर्स में कर चुके हैं, बस वहाँ पर डायरेक्ट करना था, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का यूज़ करके करना है, बस ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद तो हमेशा ही आता है, आई होप आपको फिर से पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।